चलिए नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव जैन संकल्प स्टडी पॉइंट अशोका गार्डन भोपाल से। और हम मैथ्स की सीरीज़ में आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो संकल्प स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। सभी लोग जो है आज के चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं ये आपके चैप्टर का नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ। इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस हम करेंगे वो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम के क्वेश्चंस करेंगे। तो पूरा जो चैप्टर आज की क्लास जो है पूरी शॉर्ट ट्रिक बेस्ड है। तो आप सभी से चाहूँगा कि सभी जो है पूरा लेक्चर जो है देखें, ठीक है। तो जो लोग रेलवे या यूपी पुलिस जो एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, बैंक कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले कुछ फॉर्मूले के साथ साथ हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, आप देखोगे क्वेश्चन कि दो संख्याएं दी गई हैं 110 और 1980। तो सबसे पहले आप समझना कि हमसे पूछा क्या गया है। हमसे पूछा गया है एचसीएफ, ठीक है। अब हम एक तरीका तो है कि हम बाय मेथड जाना चाहें, दूसरा तरीका है कि हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे करते हैं। तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब महत्तम समावर्तक, महत्तम का मतलब होता है सबसे बड़ा नंबर। तो जो हमारी जो निंजा टेक्निक होती है उसमें हम आपको ये बताते हैं कि आप क्वेश्चन को सॉल्व ना करें, क्वेश्चन को सॉल्व करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हाईएस्ट नंबर आप इसमें देखोगे तो हाईएस्ट नंबर है 180। अब 180 का भाग यहाँ भी जाना चाहिए और यहाँ भी जाना चाहिए। तो 180 का भाग कभी 110 में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो ये ऑप्शन आपने गलत कर दिया। दूसरा ऑप्शन लिया हमने 140। अब 140 से अगर हम 110 में भाग दें तो कभी भी नहीं जाएगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। 120 देखो, 120 का भाग भी नहीं जाएगा, मतलब हमारा आंसर जो है वो कौन सा है? 110। 110 का भाग 110 में भी जाएगा और 1980 में भी जाएगा। एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन फैक्टर, जो यहाँ भी हो और यहाँ भी हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो ये आपको समझ, ये सीजीएल 2022 जो प्री में पूछा गया क्वेश्चन था और आप इसको जो है 5 से 10 सेकंड के अंदर में इसको आपको खत्म कर सकते हैं। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन लिखा है कि 238 और 832, 238 और 832, इनका हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो हमने सबसे पहले हाईएस्ट नंबर देखा कितना है? 16। तो सबसे पहले हम 16 से 238 में भाग लगाएंगे। तो ये 16 एकम 16 बचे 7, 78 नहीं जा रहा, मतलब 16 एचसीएफ नहीं होगा। अब हमने 14 लिया तो 238 में हमें कितने से भाग देना है? 14 से भाग देना है। 14 एकम 14 बचा 9, 14 सत्ते 98 जा रहा है, ठीक है। अब 14 का भाग यहाँ दो, 14 पंचे 70, कितना बचा? 13। 14 के पहाड़े में 132 नहीं आता, मतलब 14 भी हमारा एचसीएफ नहीं होगा। देखो आपको पहाड़े याद होंगे तो जल्दी आप कर सकते हो कोशिश। अब 8 का भाग देना है अगर हमें, तो देखो 8 का भाग, 8 दूनी 16 नहीं जाएगा 8 का भाग। तो 3 ऑप्शन कैंसिल हो गए। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 2। 2 का भाग 238 में भी जाएगा और 832 में भी जाएगा। ये हमारी जो होती है बेसिक जो है शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, जहां से हम बाय ऑप्शन से हिडन ट्रायल मेथड लगा के जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन पहले आप करके देख लीजिए एक बार। ये लिखा हुआ है आपके सामने क्वेश्चन, पहले ऑप्शन से ही आप ट्राई करें। सबसे पहले ऑप्शन उठाएं, तो सबसे पहले शायद आपने 9 उठाया होगा। तो 9 का भाग 69 में कभी भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो 9 कैंसिल हो गया। 9 के बाद हम क्या निकालें? 6। तो 6 का भाग भी 69 में नहीं जाएगा। अब उठा लें हम 3। तो 3 का भाग 69 में भी जाएगा, 96 में भी जाएगा और 99 में भी जाएगा। तो हमारा जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा? 3 आएगा। ये भी आप देखेंगे तो एसएससी सीपीओ 2022 का क्वेश्चन है। तो ये एग्जाम में बार बार इस चैप्टर से जो है क्वेश्चन डिमांड की जाती है। तो आप समझे, बाय मेथड अभी नहीं है, बाय मेथड भी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन पहले ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें हम शॉर्ट ट्रिक से भी जा सकते हैं और क्वेश्चन को 10 सेकंड में जो है हम फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको थोड़ा अच्छे से देखें।
इस क्वेश्चन को हिंदी में देख लीजिएगा क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा सा जो एरर दे रखी है। ये p इक्वस टू जो दे रखा है 2 टू दी पावर 5 और 3 टू दी पावर 8 दे रखा है, और q दे रखा है 2 की पावर 3 और 3 की पावर k, और आपसे जो कॉमन फैक्टर इसका दिया गया है HCF जो दिया गया है 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। तो देखो कॉमन फैक्टर का मतलब होता है जो कि दोनों में क्या हो, मौजूद हो। तो यहाँ पे देखो 2 की पावर 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, 3 की पावर 3 लेना है तो यहाँ तो 8 है, लेकिन यहाँ पे कितनी होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो जो है आपका आंसर आएगा 3। दोनों का जो कॉमन फैक्टर दे रखा है 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। आप इंग्लिश में एक बार देखेंगे क्वेश्चन तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले आराम से। ये होता है HCF का स्टैंडर्ड वर्जन जो कह सकते हैं हम उसको। ये HCF का स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है जहां पे आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। क्वेश्चन है आपका कि 955, 1027 और 1075 कोई नंबर है जिसमें हम भाग लगाएंगे तो सब में रिमाइंडर क्या बचेगा, शेष बचेगा। तो x वो संख्या है। तो सबसे पहले आपका करो इनका बीच का कॉमन ले लो। तो 1027 में से 955 घटा दो तो ये बचेगा 2, ये बचेगा 7। यहाँ भी घटा दो आप, 15 में से 7 गए, ये बचा 8, ये बचा 48। इन दोनों का कॉमन पार्ट देखो क्या आएगा, 24। तो 24 के फैक्टर हमें करना है। तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 24, या फिर हम लिख सकते हैं 2 इंटू 12, या लिख सकते हैं हम 3 इंटू 8, या फिर हम लिख सकते हैं 4 इंटू 6। तो अब आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन आना चाहिए, कौन सा नहीं हो सकता इसमें फैक्टर। आठ भी बिल्कुल ले सकते हैं, 8, 6 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। तो हम क्या आंसर कर देंगे, 1, क्योंकि 1 से अगर हम भाग लगाएंगे तो जो है कॉमन कुछ भी नहीं बचेगा। अब आते हैं हम LCM वाले क्वेश्चंस की तरफ। HCF का ये क्वेश्चन, 35 और 30 का HCF निकालना हमें। HCF मैंने बताया आपको सबसे बड़ा नंबर लेना होता है। 8 से भाग जाएगा 35 में, नहीं जाएगा। 7 से 35 में तो जाएगा लेकिन 30 में नहीं जाएगा। 6 से 35 में नहीं जाएगा। 5 से 35 में भी जाएगा और 30 में भी जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 5। तो HCF जो है वो कितना है, 5 है। देखिए HCF दिया गया है हमें कितना, HCF दिया गया है 15, और दोनों नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन दिया गया है वो दिया गया है कितना, 6300। तो जब भी HCF दिया जाए तो सबसे पहले हमने नंबर मान लिया कितना, 15x, और दूसरा नंबर मान लिया हमने कितना, 15y। एक कॉन्सेप्ट होता है कि पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आना चाहिए 6300। तो ये हो गया 15x और ये हो गया 15y। अब अगर आप 15 से इसको कैंसिल करो तो ये हो जाएगा 420। फिर से इसको कैंसिल करो 15 से, तो 15 दूनी 30, 15। ठीक है, अब हमें इसके ऐसे फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करने पे कितना आए, 28 आए। तो 1 इंटू 28, 2 इंटू 14, और कितना आएगा, 4 इंटू 7।
इसके अलावा और कोई तरीका नहीं होगा। अब हमें देखना है कि कॉमन पार्ट क्या है। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, बिल्कुल। इसमें क्या कॉमन है, 2, तो इसको हटा दो आप। तो टोटल कितने जोड़े संभव हैं ऐसे नंबर्स के जिनका HCF 15 होगा और जिनकी संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, 6300 होगा। तो हमारा आंसर आएगा कितना, 2। ऐसे टोटल 2 फैक्टर 2 पेयर बनेंगे जिनका HCF 15 होगा। और जो है, फिर से बताता हूं आपको, तब जब भी HCF दिया जाए तो आप नंबर्स को उसी में ले लो। मैंने पहला नंबर ले लिया 15x, दूसरा नंबर ले लिया 15y, और ये दिया गया है कितना, 6300। तो यहाँ से x इंटू बाई बराबर आ गया कितना, 28। अब हमें 2 ऐसे नंबर्स देखना है जिनको मल्टीप्लाई करने पे 28 आना चाहिए। तो पहला तो ये है कि 1 का इंटू हम 28 से कर दें, 2 का इंटू हम 14 से कर दें, और तीसरा है 4 का इंटू हम 7 से कर दें। लेकिन हम इसमें से वो पेयर नहीं लेंगे जिसमें कुछ कॉमन हो, मतलब कि ये वाला हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, क्योंकि इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो इसको हटा देते हैं। तो टोटल हमारे पास कितने पेयर संभव हैं, 2 पेयर हमारे पास संभव हैं। तो आंसर आ जाएगा कितना, 2। ये LCM बेस्ड क्वेश्चन होता है। 1936 में कौन सी न्यूनतम संख्या को घटाया जाए ताकि परिणामी संख्या को 9, 10, 15 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में कितना शेष बचे, 7। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9, 10 और 15 का हम क्या ले लेंगे, LCM ले लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 90। तो 90 एक ऐसा नंबर है जिसमें 9 से भी भाग जाएगा, 10 से भी भाग जाएगा, और कितने से भाग जाएगा, 15 से। हमें 1936 के पास जाना है। तो देखो 90 का मल्टीपल ले लो, 1800। अगर हम इसमें 90 और जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 1890। और 1890 जो है वो 9 से भी डिविजिबल होगा, 7 से भी होगा, 15 से भी होगा। लेकिन हमें कितना रिमेनिंग बचाना है, 7। तो मतलब हमारा नंबर जो है वो कितना आएगा, 1897 हमारा नंबर आएगा। अब हमें क्वेश्चन बताना है कि 1936 में से कितना घटा दें कि 1897 आ जाए। तो इसको माइनस कर दो आप, तो ये बचेगा कितना, 9। यहाँ 2 बचेगा, 12 में से 9 गए 2। तो अगर हम 1936 में से 39 माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 1897। और ये वो नंबर है जो 9, 10 और 15 से भाग देने पे हमेशा और हमेशा कितना बचेगा, रिमाइंडर 7 बचेगा। कोई नहीं, आगे भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। ये आजकल 12th फेल मूवी का बड़ा ही क्रेज चल रहा है। तो भैया IAS IPS बनना आसान है, मैं बिल्कुल नहीं कहता टफ है, लेकिन उसके लिए पढ़ना बेहद ज़रूरी है। अगर आप वनडे एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको कम से कम 5, 6, 7 घंटे पढ़ना पड़ेगा, और शॉर्ट ट्रिक आपको निकालना पड़ेंगी कैसे क्वेश्चंस को हम जल्दी से जल्दी जो है सॉल्व कर सकते हैं। देखिए HCF दिया गया है कितना, 13 दिया गया है। तो पहले तो वो ऑप्शन चूज करो जिसमें 13 का भाग जाए। 13 का भाग यहाँ भी नहीं जाएगा, यहाँ भी नहीं जाएगा, मतलब ये ऑप्शन कभी नहीं होगा। HCF नंबर के अंदर मौजूद होता है। 13 का भाग यहाँ भी नहीं जाएगा, 13 का भाग यहाँ भी नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि हमारा आंसर आएगा 195 और 148। कैसे सर, मैंने मान लिया पहला नंबर कितना है 15x और दूसरा नंबर कितना है 11x। दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, आप कहोगे सर x है, और उसी को हम क्या कहते हैं, HCF कहते हैं। जो दोनों का कॉमन पार्ट होता है उसको हम HCF कहते हैं, और HCF हमें कितना दिया गया है 13। तो पहला नंबर हो जाएगा हमारा 15 × 13 और दूसरा नंबर हो जाएगा हमारा 11 × 13, मतलब 195 और 143 जो है करेक्ट आंसर है हमारा। चलिए ट्राई करिए एक बार आप लोग।
क्वेश्चन ऐसा है कि दो संख्याएं दोनों 29 से बड़े हैं और उनका HCF है 29 और LCM कितना है 4147, तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए जब HCF दिया जाए, HCF हमें दिया है 29, तो हम क्या करेंगे, हम पहला नंबर मान लेंगे 29x और दूसरा नंबर मान लेंगे हम 29y। अगर हम इनका LCM ले तो ये आ जाएगा 29xy और ये हमें दे रखा है 4147। अब यहाँ से x इंटू वाई अगर हम निकालें तो ये है 4147 अपॉन 29, कैंसिल आउट करो एक बार, यहाँ बचा कितना 29 से कम 29 बचा 22। अब 29 से फिर से इसमें भाग लगाओ तो ये जाएगा लगभग कितने बार, 7 बार, 8 नाम 72, हाँ 7 बार जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 नाम 63, 7 दूनी 14 और 6 220। तो फिर बचा हमारे पास 21। फिर 29 से फिर से भाग लगाओ तो हमारे कितने बार जाएगा, 3। 4147, इसको डिवाइड करना है 29 से। अच्छा यहाँ बचेगा कितना हमारा, 12 बचेगा, ठीक है। तो ये ठीक है, ओके ओके। ये आ गया था हमारा 29xy बराबर 4147। इससे कैंसिल आउट करेंगे एक बार, फिर बचा ये 124। तो अब जाएगा 29 दूनी 58 और 58 दूनी 116, तो बचेगा 87। फिर जाएगा कितने बार, 3 बार, तो 143। तो x इंटू वाई बराबर आ गया हमारा 143। अब इसके फैक्टर करना है हमें, तो सबसे पहले तो हम इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 143 और दूसरा फैक्टर होगा 11 इंटू 13। तो हमने x की जगह लिखा 11 और y की जगह लिखा हमने कितना, 13। इसको इंटू कर दो तो ये हो जाएगा 9, 9 और 11 319। इसको कर दो तो 9, 13 नंबर 117, 13 दूनी 26 और 11 37। जोड़ दो तो 16 की 6 हाशियल 1, 7 और 1 8 और 1 9, 3 और 3 6। पहला नंबर 29x, दूसरा नंबर 29y। फिर हमने इनका LCM लिया तो दोनों में 29xy LCM आया तो ये आया 143। अब 143 को लिखने के तरीके हैं, एक तो हम 1 इंटू 143 लिख सकते हैं और दूसरा लिख सकते हैं 11 इंटू 13। बट हम x बराबर 1 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि हमें 29 से बड़े नंबर लेना है। तो x बराबर 11 ले लिया और y बराबर कितना ले लिया हमने, 13 ले लिया। तो जो हमारा पहला नंबर आएगा वो आएगा 319 और दूसरा नंबर आएगा 377। दोनों को ऐड कर दो तो आ जाएगा 696। दूसरा तरीका भी था कि भैया 29 से डिवाइड करके देख लो, तो इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें जाएगा, क्योंकि HCF जो होता है उसका जो योग होगा उसमें हमेशा भाग जाएगा ही जाएगा। दो संख्याओं का LCM उनके HCF का 12 गुना है और LCM और HCF का जो योग है वो 403 है। यदि एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले हमने LCM बराबर लिख लिया 12 HCF। अब क्वेश्चन में दे रखा है LCM प्लस HCF बराबर 403, बट LCM किसके बराबर है, 12H के बराबर है, तो ये हो गया 13H बराबर 403। तो H बराबर आ गया हमारा कितना, 31। तो ये तो आ गया हमारा क्या, HCF। अब यहाँ से अगर हम LCM निकालें तो ये आ जाएगा 12 इंटू 31। एक कॉन्सेप्ट होता है पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर बराबर LCM इंटू HCF। तो एक नंबर हमें दे रखा है 93, दूसरा नंबर पूछा है, LCM निकला है 12 इंटू 31 और HCF दे रखा है। अब ये 31 से कैंसिल करो कितनी बार, 3 बार, और ये 3 से कैंसिल करो कितनी बार, 4 बार। तो जो हमारा सेकंड नंबर आएगा वो कितना आएगा, 124 इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन से भी कर सकते थे कि जब हमने HCF निकाला तो कितना आया, 31 आया। अब 31 से भाग दो, इसमें नहीं जाएगा,
इसमें भी नहीं जाएगा और इसमें भी नहीं जाएगा, एक ही ऑप्शन है जिसमें भाग जाएगा, तो HCF का उस नंबर के अंदर भाग जाता है। तो आप डायरेक्ट भी सिर्फ यहां तक आने के बाद जो है ऑप्शन पिक कर सकते थे कि जिसमें HCF का भाग चला जाए वही क्या होगा, हमारा नंबर होगा। चलिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप इसको प्लीज ट्राई करें एक बार। ये बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखना। दो संख्याओं का एलसीएम दे रखा है 495 और एचसीएफ दिया है 5। तो मैंने पहला नंबर जो है, पहला नंबर सपोज कर लिया 5x और दूसरा नंबर सपोज कर लिया 5y। अब अगर मैं इनका एलसीएम लूँ तो आप कहेंगे सर 5x और y, और ये हमें दे रखा है कितना, 595। तो यहाँ से x इंटू y बराबर आ गया 99। दूसरी कंडीशन दी गई है कि उन दोनों संख्याओं को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। तो मैंने पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ा तो कितना आया, 100 आया। 5 से डिवाइड कर दो तो ये हो गया x प्लस y बराबर 20। देखो इसके बाद सॉल्व नहीं किया जाता है, इसके बाद आपको हिडन ट्रायल मेथड जो है लगाना होती है। तो आप कोई भी दो नंबर ऐसे सोचो जिनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आए 99 और जिनको जोड़ने पे कितना आए 20। तो आप कह सकते हो कि सर x बराबर 9 ले लो और y बराबर कितना ले लो, 11, क्योंकि 11 और 9 जोड़ेंगे तो 20 आएगा और 11 का इंटू 9 से करेंगे तो आएगा 99। तो हमने यहाँ पे लिखा 9, तो ये आ जाएगा 45 और ये आ जाएगा 55। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ, तो 55 और 45 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा, 10 आएगा। सबसे पहले HCF 5 दिया है तो हम पहला नंबर लेंगे 5x, दूसरा नंबर लेंगे हम 5y, फिर इनका अगर LCM निकालें तो ये हो जाएगा 5x और y। और ये क्वेश्चन में गिवन है कितना, 495। तो यहाँ से x इंटू वाई बराबर आएगा 95। दूसरी कंडीशन दी है कि अगर हम दोनों नंबर्स को जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 5 से कैंसिल आउट किया तो x प्लस वाई बराबर हो गया कितना, 20। दो नंबर हमने ऐसे एज्यूम किए कि जिनको जोड़ने पे 20 आ जाए और जिनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए, 99। तो x बराबर आ जाएगा 9 और y बराबर आ जाएगा 11। यहाँ पे रख दो तो ये हो गया 45 और ये हो गया 55। दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा है तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम लिंक में, पूरी जैसा सॉल्व कर रहे हैं वैसे ही कि वैसे पीडीएफ आपको मिल जाएगी। देखिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा, ध्यान रखना। इस क्वेश्चन को एक बार आप ट्राई करें अच्छे से। समझना, एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 45 गुना है और एलसीएम और एचसीएफ का योग दे रखा है 1150। तो एलसीएम की जगह लिख दूं 45, तो ये हो जाएगा 45 और 1 46, H बराबर 1150। 23 से कैंसिल कर दो तो ये H बराबर आएगा कितना, 25। तो HCF आ गया 25। तो LCM आ जाएगा हमारा 45 इंटू 25। अब हमें पता है पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, LCM इंटू HCF। पहला नंबर कितना दिया गया है क्वेश्चन में, 125। दूसरा नंबर हमसे पूछा है LCM कितना है, 45 इंटू 25 और HCF कितना है। अब ये 25 से इसको कैंसिल करो कितनी बार, 5 बार। फिर इससे 5 से कैंसिल कर दो कितनी बार, 5 बार। तो सेकंड नंबर जो आएगा हमारा वो आएगा 225 इज अ करेक्ट आंसर।
सेम क्वेश्चन अपन अभी प्रीवियस में कर चुके हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन हमने अभी के अभी जो है किया है। करिए, ट्राई करिए एक बार। भैया ये एलसीएम का क्वेश्चन है, आपको एक ऐसा नंबर बताना है जिसमें 12 से भी भाग जाए, 15 से भी जाए, 20 से भी जाए और 27 से भी जाए। ठीक है, तो देखो कुछ क्वेश्चंस को हम डायरेक्ट कैसे करते हैं कि जैसे किसी संख्या में 12 से भाग देना है, मतलब उसमें 2 से भी भाग जाना चाहिए, 3 से भी जाना चाहिए और 4 से भी जाना चाहिए। तो देखो 3 से क्या टेक्निक होती है कि आप अंकों को जोड़ दें, जैसे इसको जोड़ो आप 5 में 3 का भाग जाएगा कभी, इसका मतलब 12 से भी भाग नहीं जाएगा। इसमें देखो 6 और 4 10, इसमें भी भाग नहीं जाएगा, मतलब 450 में भी जा सकता है और 540 में भी जा सकता है। तो अब हम इसमें डिवाइड करें 12 से, 12 तिया 36, कितना बचा 9, नहीं जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया 540। या फिर आप क्या करते 12, 15, 20 और 27 का हम क्या लेते एलसीएम लेते, पहले 2 से भाग लगाते, फिर से हम 2 से भाग लगाते, फिर हम 3 से भाग लगाते, फिर हम 5 से भाग लगाते और फिर 9 से भाग लगा देते और इन सबको मल्टीप्लाई करते तो कितना आ जाता 540 आ जाता। बट मैं इस मेथड को इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि ये बहुत ही बेसिक मेथड होता है, हमारे पास टाइम की जो है कमी होती है, इसलिए हम क्या करते हैं बाय ऑप्शन जो है ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि ऐसे चैप्टर्स को हम बाय ऑप्शन उठा सकें। चलिए करिए, बिल्कुल क्वेश्चन करिए, आप ऑप्शन से ही करिएगा, मेथड पे बिल्कुल मत आइएगा, आपको ऑप्शन से ही करने की कोशिश करें कि ये ऑप्शन से हो जाए आपका क्वेश्चन। चलिए हमें एक ऐसा नंबर बताना है जिसमें 6, 7, 8, 9, 12 से भाग दें तो हमेशा कितना बचे 1 बचे। तो देखो सबसे पहले तो हम भाग लगा के देख लेते हैं, ठीक है। 6 से भाग लगा दो, 6 तिया 18 हो गए 22, यहाँ तो भैया ज़्यादा बच रहा है, 6 पंचे 30, यहाँ 3 बच रहा है, 6 अट्ठे 48 बचा 2, 6 चौके 24, हाँ यहाँ 1 बच रहा, अभी इसको रोक लेते हैं। अब इसमें देखें 6 छिंग 36 बचा 4, 44 हो गए, इसमें 2 बच रहा है। तो हमारा एक ही चीज़ है 505, वो नंबर है जिसको 6, 7, 8, 9, 12 से भाग देने पे कितना बचेगा 5 बचेगा। दूसरा तरीका क्या है कि 6, 7, 8, 9 और 12 इन तीनों का सबका एलसीएम ले लो तो ये आ जाएगा कितना 504। तो 504 वो नंबर है जिस 6 से भी डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है और 12 से भी डिविजिबल है। लेकिन हमें कितना बचाना है 1 बचाना है, इसलिए हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 505 इज अ करेक्ट आंसर। ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा ना, ठीक है। चलिए कोशिश करिए। बिना पेन लगाए होगा ये क्वेश्चन। देखो जब हम डिविजिबिलिटी पढ़ते हैं तो डिविजिबिलिटी में एक रूल पढ़ाया जाता है, जैसे अगर मैं बात करूं कि 9 से भाग कब जाएगा, मैं लिखूं 4, 5, 6, 3, मैं पूछूं आपसे इसमें 9 से भाग जाएगा, आप इसको जोड़ लो, 4 और 5 9, 9 और 6 15 और 3 18, बिल्कुल जाएगा। तो कोई भी संख्या जिसमें 9 से भाग जाता है उसको जोड़ने पे 9 से भाग जाना चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन है कि 5, 6, 7, 8 से भाग दबाओ तो कितना बचे 3, लेकिन 9 से उसमें भाग जाना चाहिए। देखो इसको जोड़ो आप 15, 9 से भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा।
इसको जोड़ो आप, कितना होगा 5 4 3 और 9 12, इसमें भी 9 से भाग नहीं जाएगा। इसको जोड़ो आप 3 6 9 6 15, इसमें भी 9 से भाग नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे क्वेश्चन की कंडीशन है कि 9 से भाग जाना चाहिए। अब अगर हम इसको जोड़ें तो ये हो गया 18, 18 में 9 से भाग जाता है। चारों ऑप्शन हमारे क्या हैं, कॉमन है। 4 में से 3 गलत हो गए, तो एक जो बचा हुआ ऑप्शन है वो क्या होगा, सही होगा। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, सी 1683 इज द करेक्ट आंसर, वो भी बाय मेथड से, क्योंकि 9 का भाग उस संख्या में जाता है जिसके अंकों को जोड़ने पे 9 से भाग चला जाए। जैसे मैं लिखूं यहाँ पे, क्या इसमें 9 से भाग जाएगा, आप जोड़ लो, 12 नहीं जाएगा। अगर मैं लिखूं यहाँ पे 6 6 6, क्या इसमें 9 से भाग जाएगा, आप जोड़ लो, 18 बिल्कुल जाएगा 9 से भाग। तो 3 या 9 का भाग उस संख्या में जाता है जिसके अंकों को जोड़ने पे 9 से डिविजिबल हो जाए, वही संख्या जो है कितने से विभाजित होती है, 9 से विभाजित होती है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिखा रहेगा, टेलीग्राम लिंक, आप वहां पे जाके जो है पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। आप अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन बार बार आपको रिपीट होंगे। आप 2021, 22, 23, 24 जो भी आप एसएससी के पेपर उठा के देखोगे, आपको इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन लिखा है कि 20 से भाग देना है, 25 से देना है, 35 से देना है और 40 से देना है। तो जब हम 20 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 14। जब 25 से भाग देंगे तो कितना बचना चाहिए, 19। जब 35 से भाग देंगे तो कितना बचना चाहिए, 29। और जब 40 से भाग देंगे तो कितना बचना चाहिए, तो देखो इनको माइनस करो, कितना आया 6। तो जिससे भाग देना है सबसे पहले उनका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आ जाएगा कितना, 1400। अब हमेशा ये देखना कि इनका जो डिफरेंस दिया जाएगा वो हमेशा एक कॉमन नंबर आएगा। तो जितना ये बचा इसको माइनस कर दो आप यहाँ से, तो हमारा आंसर आएगा 1394। 1394 वो ऐसा नंबर है जो 20 से भाग देने पे कितना बचाएगा, 14। 25 से भाग देने पे कितना बचाएगा, 19। 35 से भाग देने पे 29 बचाएगा और 40 से भाग देने पे 34 बचाएगा। सबसे पहले इन सब का एलसीएम लिया, कितना आया, 1400। अब इनका डिफरेंस देखा कितना आया, 6 6 6 आया, तो 6 घटा दो तो कितना आ गया, 1394 आ गया। सेम क्वेश्चन अपन आगे पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा वेट करें। ये ऐसे क्वेश्चन जो है ऑप्शन से उठा सकते हैं। सबसे पहली चीज तो हमें क्या बताना है, सबसे बड़ी संख्या बताना है। तो सबसे बड़ी संख्या हमने 24 ले ली, 24 से कम 24, कितना बचा 1। 24 तिया 72, कितना बचा 1। 24 चौके 96, कितना बचा 1। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 24। अगर 24 से नहीं जाता तो फिर 23 से देते, क्योंकि हमें वो नंबर बताना है जिससे भाग देने पे सब में रिमाइंडर क्या बचे, सेम बचे। ऐसे भी कर सकते हैं हम, 25, 73 और 97, इनके बीच का अंतर लिखो 48, इनके बीच का अंतर लिखो 24, फिर इनके बीच का अंतर कितना आया, 24। तो ये जो 24 है यही क्या होगा, आंसर होगा। सबसे पहले हमने तीनों नंबर लिखे, इन दोनों के बीच का अंतर 48, इन दोनों के बीच का अंतर 24, फिर इन दोनों के भी बीच का अंतर देखा तो कितना आया, 24। तो 24 एक ऐसा नंबर है जिससे इस किसी भी संख्या में भाग दें हमेशा रिमाइंडर सेम बचेगा, और यही आपके क्वेश्चन में पूछा गया है।
चलिए, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो भैया अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनका भाग, जिसमें किसी संख्या से भाग ना जाए। इनकी शुरुआत होती है 2 से। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, ये ऐसे नंबर हैं जो कहलाते हैं हमारी कौन सी संख्याएं? अभाज्य संख्याएं। तो हमें 2 ऐसे नंबर देखना है जो अभाज्य संख्याएं हों। और एक चीज ध्यान रखना कि नंबर ऐसे देखना है जिनका एलसीएम कितना आ जाए? 161 आ जाए। मतलब हमें 2 ऐसे नंबर देखना है जिनको गुणा करने पे कितना आ जाए? 161 आ जाए। कोशिश करिए, आप क्या सोच रहे हैं अपने दिमाग में? कोशिश करिए, कोई से तो नंबर ऐसे होंगे ना। दो ऐसे नंबर देख लो जिनको गुणा करने पे 161 आ जाए बस। देखो, एक ही तरीके से संभव है जब एक नंबर 7 ले लें और एक कितना ले लें? 23। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 161, और जो हमें एलसीएम दिया गया है। क्वेश्चन में दिया है कि x बड़ा है 22 से, मतलब हम x बराबर कितना मान लें? 23, और y बराबर कितना मान लें? 7। देखो, ये इमेजिन करना पड़ेगा आपको, 2 ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर 161 आ जाए या जिनका एलसीएम 161 हो। हमसे पूछा गया है 3y माइनस एक्स, तो 3 इंटू 7 कितना हो गया? 21 माइनस 23, तो ये आएगा हमारा -2। कोई यहाँ पे कोई मैथ्स अलग से नहीं लगी है, आपकी कैलकुलेशन और बेसिक कॉन्सेप्ट से ही ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हुआ है। करिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में 5, 2, 3, 1 इस प्रकार से जोड़ा जाए कि है 12, 15, 27, 32 से पूर्णतः क्या हो? विभाजित हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? 12, 15, 27, 32 और 40 ऑप्शन से क्या करना है? एलसीएम निकालना है। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है ना कि हम ऑप्शन से चले जाएं कि भैया हम पहले ही इनमें कितना जोड़ लें? 5, 2, 3, 1, 5, 2, 3, 1, 5, 2, 3, 1 और 5, 2, 3, 1 जोड़ लें। पहला ऐड करने पे कितना आ गया हमारा? 0, 2 और 3 5 और 1 6, 9 और 2 11 की एक हाथ चली 1, 7 5 12 और 1 13। ऐसे ही सेकंड वाला जोड़ो आप, 9 और 1 10, 3 और 2 5 और 1 6, 8 और 2 10, 7 और 5 12 और 1 13। तीसरे वाले में जोड़ो, 9 और 1 10, 3 और 2 5 और 1 6, 7 और 2 9, 9 और 5 14। तीसरा देखो, 9 और 1 10, 2 और 3 5 और 1 6, 7 और 2 9, 7 और 5 12।
अब सबसे पहले देखो हमें 12 से भाग लगाना है, मतलब इनको जोड़ना पड़ेगा, तो इनको जोड़ो जरा। 6 और 1 7 3 10 और 1 11, 6 3 9 और 1 10, 6 और 9 15 और 5 20, 9 और 6 15 और 3 18। हमें 12 का भी भाग देना है, 15 का भी देना, 27 का भी देना। तो इनके अंदर कहीं ना कहीं देखोगे आप तो 3 मौजूद है। 3 का भाग कभी भी 11 में नहीं जाएगा, 10 में नहीं जाएगा, 20 में नहीं जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? डी आएगा। डी जो है एकदम करेक्ट आंसर है। ये डिविजिबिलिटी रूल कहलाता है। कौन सा रूल कहलाता है? डिविजिबिलिटी रूल कहलाता है। अब आप चाहें तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही कर सकते हैं आप बहुत आसानी से। चलिए इसको आपको बेसिक से बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताना है जिसमें 12, 15, 18, 27 से भाग चला जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करो, 12, 15, 18 और 27 इनका एलसीएम ले लो। तो सबसे पहले 3 से भाग लगा दो, फिर जो है फिर से 3 से भाग लगा दो, फिर जो है 2 से भाग लगा दो, अब फिर 2 से, 3 से और 5 से। तो ये हो गया 5 तिया 15, दूनी 30, दूनी 60, 180, 540। तो 540 वो नंबर है जिसमें 12 से भी भाग जाएगा, 15 से भी जाएगा, 18 से भी जाएगा और 27 से। हमें चाहिए 5 अंकों की बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या शायद यही होगी। अब इसमें अगर हम 540 से भाग दें तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। फिर ये आ गया 9, अब फिर जाएगा कितनी बार? 8 बार। ये बचा 9, 7, 2, अब फिर आ गया 9, अब कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। तो 5 के 20, 27। तो कितना बचा शेष? 99। ये 99 रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, तो 99,999 में से 99 माइनस कर दो, तो जो हमारा आंसर आएगा 99,900 इज अ करेक्ट आंसर। ये वो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 12, 15, 18, 27 से पूर्णतः विभाजित होगी। सबसे पहले हमने क्या किया? 12, 15, 18, 27 इनका एलसीएम लिया। तो 12, 15, 18, 27 का एलसीएम आएगा 540। अब हमने 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ली तो 99,999 आ गया। 540 से भाग लगाया तो शेष कितना बचा? 99। ये रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे? 99,999 में से 99 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो ये एक ऐसा नंबर है जो 12 से भी डिविजिबल होगा, 15 से भी होगा, 18 से भी होगा और 27 से भी होगा। करिए क्वेश्चन। अब आपको दिख रहा होगा क्लियर। आपके पास 3 अलग अलग बर्तन हैं, 3 अलग अलग बर्तन हैं जिसमें एक में 496 लीटर है, दूसरे में 403 लीटर है और तीसरे में 713 लीटर है। और आपको एक ऐसा बर्तन लेना है जिससे इसको भी नाप लें, इसको भी नाप लें और इसको भी नाप लें। इसका मतलब होता है कि आपको क्या लेना है? HCF लेना है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 52। 52 का भाग अगर हम देखेंगे यहाँ पे जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 41 ले लो, 41 से भी यहाँ भाग नहीं जाएगा। 31 ले लो आप, 31 का अगर हम यहाँ से डिवाइड करें तो इसमें जाएगा? हाँ जाएगा।
यहाँ 31 कितना बचा, बिल्कुल जाएगा। यहाँ देखो 31 से 62 कितना बचा, 9, हाँ जाएगा। तो आपको कितने लीटर का बर्तन लेना पड़ेगा, 31 लीटर का बर्तन जो है लेना पड़ेगा। और अगर हम इसमें बेसिक अप्रोच से जाएं तो बेसिक अप्रोच में हम क्या करते हैं, सबसे पहले 403, 496 और 713 लिख लिया। इनके बीच का डिफरेंस देखो 93, 13 में से 6 गए कितना बचा 7, 10 में से 9 गए 1, ये 217। फिर अब आप इनके बीच का भी डिफरेंस ले लो, कितना बचा 4, और 21 में से ये कितना बचा, तो 124 का मल्टीपल होना चाहिए। मतलब आपको वो ऑप्शन देखना है जिसका भाग 124 में चला जाए। 52 का भाग कभी भी 124 में नहीं जाएगा, 41 का भी नहीं जाएगा, 51 का भी नहीं जाएगा, 31 का भाग 124 में जाएगा। कहने का मतलब है कि या तो फिर ये हो गया हमारा 4 × 31, तो 124 नहीं है ऑप्शन में, तो 62 देख लो, 62 नहीं है तो क्या है ऑप्शन में, 31 इज अ करेक्ट आंसर। सेम टू सेम क्वेश्चन है, आप ऑप्शन से ही जाएं। सबसे बड़ा नंबर ले लें जिसका भाग 120 में भी चला जाए और 56 में भी चला जाए। तो अगर आप देखोगे 8 से 120 में भी भाग जाएगा और 56 में भी जाएगा, तो जो आपका बर्तन होगा वो कितने लीटर का होगा, 8 लीटर का होगा। हमें इनका क्या निकालना था, HCF निकालना था। तो 120 और 56 का जो HCF आएगा वो कितना आएगा, 8 आएगा। घंटियों वाले क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं कि भैया जो है घंटियां 2 सेकंड में, 4 सेकंड में, 6 सेकंड में, 8 सेकंड में और 12 सेकंड में बजती हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 2, 4, 6, 8, 10 और 12, तो इनका LCM ले लो। तो LCM आएगा कितना, 120 सेकंड, या 120 सेकंड को हम क्या कह सकते हैं, 2 मिनट। तो हर 2 मिनट में ये जो घंटियां हैं सब एक साथ बजेंगी। हमें कितनी देर में बताना है, 30 मिनट में। तो 30 मिनट में आएगा आंसर कितना, 15। लेकिन आप देखोगे कि सर 15 कहीं ऑप्शन में नहीं है। तो क्या होता है बेटा, एक बार 0 पे बजेगी, फिर 2 मिनट पे, फिर 4 मिनट पे, फिर 6 मिनट पे। तो ये 0 वाला होता है, इसमें हम एक बार और ऐड कर देते हैं। तो टोटल कितनी बार घंटियां बजेंगी, 16 बार ये घंटियां बजेंगी। टोटल कितनी देर में, 30 मिनट के अंदर ये 16 बार जो है बजेंगी। अभी जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ये सारे SSC CGL, SSC CPO, SSC CHSL के ही प्रीवियस क्वेश्चन है। जो 20, 21, 22 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं वही जो है हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। करिए क्वेश्चन। चलिए हो गया होगा। पहला नंबर हमने कितना मान लिया, 4x। दूसरा नंबर कितना मान लिया, 3x। देखो इनमें कॉमन क्या है, जो कॉमन होता है उसको हम HCF कहते हैं। तो आप कहेंगे सर दोनों के पास x है और ये हमें कितना दिया है, 7। इसका मतलब पहला नंबर हो गया 28 और दूसरा नंबर हो गया 21। इनके बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 7।
हमें पहला नंबर 4x माना, दूसरा नंबर 3x माना, दोनों में कॉमन क्या है, x है, और इसी को हम क्या कहते हैं, HCF कहते हैं। तो HCF हमें पता चल गया, HCF क्वेश्चन में दिया गया है कितना है 7, तो HCF 7 आ गया। तो पहला नंबर हो जाएगा 28 और दूसरा नंबर हो जाएगा 21। बिल्कुल आसानी से करिए, कम ऑन फास्ट। पहला नंबर कितना ले लें, 2x, दूसरा नंबर कितना ले लें, 3x, और तीसरा नंबर कितना ले लें, 4x। देखो जो सबके पास कॉमन हो उसको कहते हैं HCF। तो सबके पास क्या है, x, और LCM की बात करें तो छूटना नहीं चाहिए। तो मैंने 2 ले लिया, और क्या ले लिया, 3। अब यहाँ कितना है, 4। तो देखो 2 तो पहले से है, 2 और ले लो, और क्या बचा, x। तो ये कहलाता है LC। देखो 2x बिल्कुल है, 2x, 3x हाँ है, 4x हाँ है, ये दिया है कितना, 12। अब LCM की बात करें तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12x, और x हमें दिया है कितना, 12। तो हमारा जो LCM आएगा वो कितना आएगा, 144। द करेक्ट आंसर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 144। इस टाइप का क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, शायद आपको याद हो तो। थोड़ी सी देर पहले अपन ये क्वेश्चन किया है, सेम टू सेम। LCM HCF का 84 टाइम्स है, और LCM और HCF का जोड़ कितना दिया है, 680। तो हमने LCM की लिखा 84H, तो ये हो जाएगा 85, HCF बराबर 680। तो HCF बराबर हो गया 680 अपॉन 85। 17 से कैंसिल कर दो, फिर 5 से कैंसिल कर दो, कितना आ गया, 8। तो HCF आ गया हमारा कितना, 8। तो LCM हो जाएगा 84 इंटू 8। अब क्वेश्चन में हम जानते हैं कि भैया पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर बराबर HCF इंटू LCM। ये 8 से इसको कैंसिल करो कितनी बार, 7 बार। फिर ये 7 से इसको कैंसिल करो 12 बार। तो जो दूसरा नंबर आएगा हमारा वो कितना आएगा, 96। और यही जो है हमारा करेक्ट आंसर है, 96। दो संख्याओं के HCF और LCM का सम कितना है, 680, और LCM जो है वो HCF का कितने टाइम है, 84 टाइम्स है। तो LCM HC4 का 84 टाइम्स है, दोनों का सम था 680। हमने HCF निकाला, यहाँ से 8 आया, तो LCM कितना हो जाएगा, 84 इंटू 8। फिर हम जानते हैं कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर होता है LCM इंटू HCF। तो यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व किया तो जो सेकेंड नंबर आया वो कितना आ गया हमारा, 96। चलिए ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है। तो जो ये अपन ने सीट सॉल्व की है, इसकी आपको जो PDF है वो आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम लिंक आपको चैनल पे मिल जाएगी। तो हम YouTube पे एक पूरा जो है मैथ्स और रीजनिंग पूरा जो है चैप्टर वाइज पूरे जितने टाइप्स होते हैं सारे टाइप्स अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको सारी प्लेलिस्ट जो है मिल जाएगी। तो मैं संजीव जैन, संकल्प स्टडी पॉइंट, अशोका गार्डन, भोपाल से जो भी व्यक्ति जो है सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल चैनल को ज्वाइन करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।